शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 से 13 मिलियन छोटी मोटी बात नहीं है ये वो अनुमानित फॉलोअर्स की संख्या है जो इस काल्पनिक पार्टी से जुड़े कंटेंट ने इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही कम वक्त में बटोर ली है। बस एक सिंपल सा एआई जनरेटेड जोक और देखते ही देखते इंटरनेट पर जंगल की आग की तरफ फैल गया। ये अब सिर्फ एक जोक नहीं रहा, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जहां लोग धड़ल्ले से वीडियोस बना रहे हैं और मिलियंस में व्यूज बटोर रहे हैं। इस वायरल ट्रेंड का पागलपन समझना हो तो सोर्स मटेरियल से लिया गया ये डायलॉग सुनिए। एक रात में 1 करोड़ हो रहे हैं तो अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जय सीजीपी जय कॉकरोच। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोड इस पूरे ट्रेंड की एब्सर्डिटी और वायरल होने की ताकत को बिल्कुल सही से पकड़ता है। ये एक सटायर है, डिजिटल स्पेस में मौजूद राजनीतिक बहसों की एक नकल। और ध्यान रहे, हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल साइड का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे ये साधारण सा टेक्स्ट एक एआई कैरेक्टर की आवाज में बदलकर पूरे इंटरनेट पर छा गया। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या होने वाला है? इस पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कॉकरोच पार्टी की घटना। दूसरा, वायरल ऑडियो स्क्रिप्ट निकालना। तीसरा, एआई विजुअल्स बनाना। और चौथा, फाइनल वीडियो को एनिमेट करना। तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, कॉकरोच पार्टी की घटना और इस वायरल सफलता को समझना। ये ट्रेंड कितना व्यापक है ये इन आंकड़ों से साफ हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सफलता सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर तक सीमित नहीं है, ये एक ओपन सोर्स ट्रेंड बन चुका है। यहाँ जो डेटा है वो उन रैंडम यूजर्स का है जिन्होंने इस ट्रेंड को बस कॉपी किया। एक यूजर की पोस्ट पर करीब 66,000 लाइक्स, दूसरे पर 61,000 और तीसरे पर 32,000। इसका सीधा सा मतलब है कि वायरल होने का मैजिक किसी एक इंसान के पास नहीं है, बल्कि इस पूरे फॉर्मेट में ही छिपा है। जो भी इस प्रक्रिया को समझ लेता है वो इस एंगेजमेंट का हिस्सा बन सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वायरल कंटेंट को बनाने की रेसिपी क्या है। सोर्स के मुताबिक इस पूरे जादू के लिए सिर्फ 3 बुनियादी चीजें चाहिए। पहला है डायलॉग, यानी वो स्क्रिप्ट जो बोली जाएगी। दूसरा है इमेज, यानी वो एआई कैरेक्टर जो वीडियो में दिखेगा, जैसे कि वो सूट पहना हुआ कॉकरोच। और तीसरा तत्व है वीडियो जनरेटर, यानी वो टूल जो इस इमेज और डायलॉग को मिलाकर उसमें जान डाल देगा। सच में बस इन 3 सामग्रियों को मिलाकर ये कमाल के वीडियोस बड़ी आसानी से बनाए जा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पे, वायरल ऑडियो स्क्रिप्ट निकालना यानी आवाज ढूंढना। सच बताऊं तो इन वीडियो को बनाने वाले ज्यादातर लोग बैठकर लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स नहीं लिख रहे हैं, वे इंटरनेट पर पहले से मौजूद ऑडियो को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कोई कैची डायलॉग वाली रील खोजी जाती है और उसका शेयर लिंक कॉपी कर लिया जाता है। फिर इस लिंक को ब्राउजर में किसी भी ट्रांसक्राइब इंस्टाग्राम रील वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं। ये टूल्स कुछ ही सेकंड में पूरे ऑडियो को टेक्स्ट में बदल देते हैं और बस उस हिंदी टेक्स्ट को नोटपैड में कॉपी कर लिया, बिना एक भी शब्द टाइप किए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है ना कमाल का हैक? स्क्रिप्ट तो मिल गई, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एआई विजुअल्स बनाना यानी अपना कॉकरोच तैयार करना। अब विजुअल्स बनाने के लिए क्रिएटर्स एक गजब की रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। करते क्या है कि पहले से वायरल हो चुके किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसे सीधा चैट जीपीटी में अपलोड कर देते हैं। और कमांड क्या देते हैं? बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ऐसी ही एक फोटो बनाएं और मुझे प्रॉम्प्ट दें। बेसिकली किसी को भी लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट सोचने की जरूरत ही नहीं है। एआई खुद उस तस्वीर को एनालाइज करके उसे दोबारा बनाने का परफेक्ट फॉर्मूला दे देता है। ये ट्रिक सच में बहुत ही शानदार है। प्रॉम्प्ट मिलने के बाद उसे हकीकत में बदलने की बारी आती है। क्रिएटर्स फ्लो एआई जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और सीधे इमेज सेक्शन चुनते हैं। वीडियो रील्स के लिए साइज को टिकटॉक यानी वर्टिकल फॉर्मेट पर सेट करना जरूरी है। साथ ही मॉडल को नैनो 2 या प्रो पर रखते हैं ताकि क्वालिटी बेहतरीन आए। फिर बस उस चैट जीपीटी वाले प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और एआई तुरंत 4 अलग अलग शानदार विकल्प जनरेट कर देता है। उनमें से जो सबसे इंपैक्टफुल तस्वीर लगे उसे डाउनलोड कर लिया जाता है। और अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, फाइनल वीडियो को एनिमेट करना और इसमें जान डालना। यही वो जगह है जहां सारा मैजिक एक साथ आता है। फ्लो एआई के अंदर ही बस एक स्टेप पीछे जाकर नैनो 2 इंटरफेस पर वापस लौटना होता है। इस बार इमेज की जगह वीडियो का विकल्प चुना जाता है और उसमें से फ्रेम टू वीडियो फीचर पर क्लिक करते हैं। साइज को फिर से टिकटॉक वाले वर्टिकल फॉर्मेट पे सेट करते हैं और जो कॉकरोच वाली तस्वीर अभी अभी डाउनलोड की थी उसे अपलोड कर देते हैं। अब वर्कस्पेस फाइनल वीडियो जनरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सवाल उठता है, वो स्थिर तस्वीर आखिर बोलेगी कैसे? इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सबसे बड़ा राज है। इसे मैजिक कमांड स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहां एक खास सिंटैक्स फॉलो होता है। पहले एक एआई स्पीच प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लगाया जाता है जो एआई को आवाज का लहजा और इमोशन समझाता है। उसके ठीक बाद जो डायलॉग कॉपी किया था उसे पेस्ट किया जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि डायलॉग के आगे और पीछे डबल कॉमा लगाए जाते हैं। जी हां, डबल कॉमा। यही वो छोटा सा कमांड है जो सिस्टम को बताता है कि ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि इसे स्क्रीन पर मौजूद कैरेक्टर के होठों से बुलवाना है। इस पूरी प्रक्रिया को और भी स्मूथ बनाने के लिए सोर्स से कुछ बढ़िया प्रो टिप्स भी मिली हैं। देखिए, एआई के साथ काम करते वक्त कभी कभी कोई एरर आ ही जाता है, तो अगर ऐसा हो तो बस पेज को रिफ्रेश कर लें। और अगर डायलॉग थोड़ा लंबा है तो एआई उसे एक बार में प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ऐसे में स्मार्ट तरीका यह है कि उस लंबे डायलॉग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें।
हर टुकड़े का अलग वीडियो जनरेट करें और बाद में किसी भी नॉर्मल वीडियो एडिटिंग ऐप में जाकर उन सभी क्लिप्स को एक साथ जोड़ लें। इस तरह कितनी भी लंबी वीडियो आसानी से तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ ये जटिल लगने वाला वर्कफ्लो पूरा हो जाता है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है कि काम कितना सुव्यवस्थित और आसान हो चुका है, लेकिन इसने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, जब एक पूरी तरह से काल्पनिक एआई जनरेटेड राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ 3 सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके एक ही वीकेंड में लाखों लोगों की ऑडियंस बना सकता है, तो मीडिया का भविष्य क्या होने वाला है? आज ये सिर्फ एक सटायर है, एक कॉकरोच जनता पार्टी है, लेकिन तकनीक तक आम लोगों की ऐसी पहुंच इंटरनेट कल्चर और सूचना के आदान प्रदान के भविष्य के लिए बहुत बड़े निहितार्थ रखती है। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत